नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे आपके वोट की ताकत और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। देखिए, बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो हंगामा हो रहा है ना, वो सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये बात है आपके मौलिक अधिकारों की और हमारे चुनाव आयोग की भूमिका की। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये विषय आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, इस विश्लेषण में गहराई से उतरने से पहले आइए अपनी तैयारी को थोड़ा परखते हैं। स्क्रीन पर जो सवाल आप देख रहे हैं वो पिछले सालों के पैटर्न पर आधारित है और आज के हमारे टॉपिक के बिल्कुल केंद्र में है। इसे ध्यान से पढ़िए, अपने ऑप्शंस पर सोचिए और अपना जवाब तैयार रखिए। हम इस विश्लेषण के आखिर में इस पर दोबारा आएंगे और देखेंगे कि सही जवाब क्या है और क्यों। तो सही जवाब है सी, नियम 49O, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये नियम 49O इतना जरूरी क्यों था और इसका एक मतदाता की गोपनीयता और उसके अधिकारों से क्या लेना देना है। असल में यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। ये नियम उस नाजुक संतुलन को दिखाता है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बिहार में चल रहे मतदाता सूची विवाद की जड़ तक जाएंगे, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कहा जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि इस पर राजनीतिक अखाड़े में क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसके बाद हम राजनीति से थोड़ा हटकर आपके और मेरे जैसे वोटर्स के संवैधानिक अधिकारों को समझेंगे। और आखिर में हम इन सारे पॉइंट्स को मेंस परीक्षा के नजरिए से समेटेंगे और आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यह पूरा विवाद बिहार में चल रही एक प्रक्रिया से शुरू हुआ है जिसे कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, शॉर्ट में SIR। पर आखिर ये है क्या और क्यों इस पर इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, आइए समझते हैं। देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण या SIR को आप ना वोटर लिस्ट की एक गहन सफाई की तरह समझ सकते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग ये प्रक्रिया इसलिए करता है ताकि ये पक्का हो सके कि लिस्ट पूरी तरह से अपडेटेड है। इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, ये सुनिश्चित करना कि हर एक योग्य नागरिक वोट दे सके, और दूसरा, उन सभी नामों को हटाना जो अब योग्य नहीं है, जैसे कि वो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक साफ और सटीक वोटर लिस्ट बनाए रखना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब जो बात इस पूरी प्रक्रिया को इतना विवादास्पद बना रही है वो है इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या। बिहार में इस SIR प्रक्रिया के तहत 61 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। जरा सोचिए, ये संख्या कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है और यही कारण है कि इस पर इतने गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये जो 61 लाख का आंकड़ा है, ये आया कहां से? चलिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है वो काफी कुछ बताता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब करीब 31.5 लाख लोग वो हैं जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। फिर लगभग 21.6 लाख नाम उन लोगों के हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और करीब 7 लाख नाम डुप्लीकेट मिले हैं। तो जब हम इन नंबर्स को इस तरह से देखते हैं ना, तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे असल कहानियां हैं, असल लोग हैं। तो अब जब हमने प्रक्रिया और आंकड़ों को समझ लिया है, तो चलिए इसके राजनीतिक पहलू पर आते हैं। जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, इस प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगे हैं और तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। यहाँ विवाद के दो मुख्य पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ है इलेक्शन कमीशन, जो कहता है कि वो तो सिर्फ अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे हैं और एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे एक खतरनाक साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप यह है कि इस प्रक्रिया के जरिए गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों को उनके सबसे बड़े हथियार यानी उनके वोट से वंचित करने की चाल चली जा रही है ताकि चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सके। विपक्ष के आरोपों की गंभीरता को समझने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को देखिए। वो सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनके मताधिकार से दूर रखने की एक सोची समझी रणनीति है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो हमारे लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठाता है। इसी तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो सीधे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उनका ये कहना कि उनके पास वोट चोरी करने की रणनीतियों के 100% पक्के सबूत हैं, ये सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन जैसी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर एक बड़ा हमला है।
ये बयान दिखाता है कि विपक्ष इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। अब इन गंभीर आरोपों के जवाब में भारत के निर्वाचन आयोग ने भी पलटवार किया है। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए आयोग ने इन दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। आयोग अपनी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर कायम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों पक्षों के बीच एक गहरा टकराव है, जहां एक तरफ लोकतंत्र को बचाने का दावा है तो दूसरी तरफ संवैधानिक कर्तव्य का। ठीक है, चलिए अब इस राजनीतिक तू-तू मैं से थोड़ा हटकर इस मुद्दे की आत्मा में उतरते हैं, यानी मतदाता के संवैधानिक अधिकार। किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसके नागरिक होते हैं और उस ताकत का स्रोत है वोट का अधिकार। हमारे संविधान ने हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। इस सेक्शन के विश्लेषण के लिए हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिसर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडीआर भारत में चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाली एक बहुत ही सम्मानित और निष्पक्ष संस्था है और उनका शोध हमें इन अधिकारों को कानूनी और संवैधानिक नजरिए से समझने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं अस्वीकार करने के अधिकार या राइट टू रिजेक्ट की। इसका सीधा सा मतलब है कि एक वोटर के तौर पर आपके पास ये कहने का अधिकार है कि मुझे इनमें से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। इसी अधिकार के तहत ईवीएम में नोटा यानी नन ऑफ द अबव का बटन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यह अधिकार आपकी बोलने की आजादी का ही एक हिस्सा है, जो हमें संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) से मिलता है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है मत की गोपनीयता का अधिकार। इसका मतलब यह है कि जब आप वोटिंग बूथ के अंदर जाते हैं तो आप अकेले होते हैं। आपने किसे वोट दिया ये जानने का अधिकार किसी को नहीं है, ना किसी पार्टी को, ना सरकार को और ना ही किसी और को। ये अधिकार ये पक्का करता है कि आप बिना किसी डर या दबाव के अपनी मर्जी से वोट दे सकें। सोचिए, अगर ये गोपनीयता ना हो तो लोगों को वोट के लिए कितना धमकाया जा सकता है। इसीलिए मत की गोपनीयता को एक मौलिक अधिकार माना जाता है। अब सवाल उठता है कि इन अधिकारों की जड़ें कहाँ हैं। ये अधिकार हमारे संविधान के 3 महान अनुच्छेदों से निकलते हैं। आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आर्टिकल 19(1)(a) जो हमें अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। और आर्टिकल 21 जो हमें सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है। ये तीनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका वोट स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित हो। चलिए अब तक की हमारी चर्चा के आधार पर मेंस परीक्षा के लिए एक आंसर राइटिंग टूल किट तैयार करते हैं। अगर आपको इस विषय पर एक एनालिटिकल जवाब लिखना है तो ये पॉइंट्स आपके तर्क को एक ठोस आधार देंगे। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान। ये 3 आर्टिकल्स आपकी आंसर शीट की नींव होने चाहिए। आर्टिकल 14 यानी समानता, आर्टिकल 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति और आर्टिकल 21 यानी स्वतंत्रता। ये तीनों मिलकर एक वोटर के अधिकारों का सुरक्षा कवच बनाते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ आपको कानूनी ढांचा भी समझना होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत में चुनावों का ग्रंथ है और निर्वाचन के संचालन नियम 1961 इसकी व्याख्या करते हैं, जो प्रोसीजरल डिटेल्स देते हैं। इसी नियम पुस्तिका में नियम 49(o) था, जिस पर हमने शुरू में सवाल पूछा था और जिसे अब हटा दिया गया है। और फॉर्म 17(a) जो वोटर्स का रजिस्टर है, वो भी इसी का हिस्सा है। अपने जवाब को प्रभावशाली बनाने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल जरूर करें। बिहार एसआईआर के संदर्भ में ये बड़ी संख्या याद रखिए, कुल 61 लाख से ज्यादा नाम। और इसका ब्रेकडाउन भी जरूरी है। लगभग 21.6 लाख मृत, 31.5 लाख शिफ्टेड और 7 लाख डुप्लीकेट। ये आंकड़े आपके तर्क को वजन देंगे और दिखाएंगे कि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। एक बैलेंस्ड जवाब के लिए आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाना होगा। एक तरफ लिस्ट की सफाई के पक्ष में तर्क ये है कि इससे चुनावी अखंडता बनी रहती है और फर्जी वोटिंग रुकती है। दूसरी तरफ इसके खिलाफ तर्क ये है कि इस प्रक्रिया में गलतियों की गुंजाइश है, जिससे असली वोटर्स अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं, खासकर गरीब और हाशिए पर मौजूद लोग। एक अच्छा एनालिटिकल जवाब इन दोनों दृष्टिकोणों को शामिल करेगा। तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर ये रहा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, खासकर मेंस के लिए। सवाल ये है, प्रत्येक योग्य नागरिक के मतदान के मौलिक अधिकार की रक्षा करते हुए चुनावी सूचियों की शुचिता सुनिश्चित करने में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। हाल के विवादों के संदर्भ में चर्चा करें। अब जरा इस सवाल पर सोचिए,
आपको असल में ये एनालाइज करना है कि इलेक्शन कमीशन इस दो-धारी तलवार पर कैसे चले। मतलब एक तरफ तो लिस्ट को एकदम साफ सुथरा रखना है और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि कोई एक भी असली वोटर गलती से भी लिस्ट से बाहर ना हो जाए। इसका जवाब लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले कि हम खत्म करें, चलिए उस सवाल पर वापस चलते हैं जो हमने शुरू में देखा था। तो सही जवाब था ऑप्शन सी, नियम 49O। अब ये इतना जरूरी क्यों था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे इसलिए रद्द किया क्योंकि ये सीधे सीधे आपके वोट की गोपनीयता के अधिकार पर हमला था। होता ये था कि अगर कोई वोटर साइन करने के बाद वोट नहीं देता था तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रजिस्टर में एक रिमार्क लिखना पड़ता था। अब इससे तो सबको पता चल जाता था कि भाई इस व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, और ये तो फ्री और फेयर इलेक्शन की आत्मा के ही खिलाफ है। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा मामला, मतदाता सूची का विवाद और एक वोटर का अधिकार, इनके बीच का जो नाजुक सा बैलेंस है वो आपको समझ आया होगा। याद रखिए, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट और हर नागरिक का वोट देने का अधिकार, ये दोनों ही एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं। और इन्हीं दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।